हेलो माय फ्रेंड्स इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैक्स स्क्वाड। तो आज हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे यूज ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन। ओके, तो ऐसे शुरू करते हैं कि हम यहाँ पे कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन। सो नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या है वो समझिए पहले। सो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, वो सेम ही है। पहले तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपकी यानी कि ये आप मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है थ्री डायमेंशनल में, ये देखिए कुछ ये मेरे पास है, तो उसको थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? इसके लेंथ, विड्थ एंड विड्थ और थिकनेस और हाइट। ओके, जो कुछ भी आपको है वो यहाँ पे वो सब मेंशन करते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में ड्राइंग में, तो उसका टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ओके, सो बेसिकली इट्स प्रोवाइड्स अ नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप, साइज, क्वालिटी, सरफेस क्वालिटी, मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक्सेट्रा ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम यहाँ पे जो भी हम ड्राइंग करेंगे तो उस ड्राइंग का शेप कौन सा होगा, वो सर्कल है, रेक्टेंगल, रोबस है, ट्रायंगुलर है, कौन सा है वो हम ड्रॉ करेंगे। कितने साइज का होगा वो हम ड्रॉ करेंगे। उसकी सरफेस क्वालिटी कैसी होगी तो वो ड्राइंग में मेंशन करेंगे कि वो स्मूथ सरफेस है, रफ सरफेस है। ओके, मटेरियल कौन सा है, ग्लास है, वुडन है, कंक्रीट का है, कोई भी चीज मेटल का है या प्लास्टिक का है, वो सब मेंशन करते हैं ड्राइंग में। उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार की है, ओके, यानी कि वो कास्टिंग से बना हुआ है, तो प्लास्टिक से बना हुआ है, वो मशीनिंग के साथ बना हुआ है, या कुछ और मेटल का है। ओके, वो सब मेंशन करते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और ड्राइंग में। सो बेसिकली इट इज अ ग्राफिकल लैंग्वेज। ओके, वो ग्राफिकल लैंग्वेज है, सो व्हिच इज अ ट्रेन्ड पर्सन कैन विजुअलाइज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कोई ट्रेन्ड पर्सन इसको विजुअलाइज कर सकता है। ओके, सो इन इंजीनियरिंग ड्राइंग engineered object like a building, wall, electrical fittings, pipes, machine, etc. represented in specification like size, shape and material. इंजीनियरिंग ड्राइंग में यहाँ हम बिल्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं, वॉल ड्रॉ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स कैसे होते हैं या पाइपिंग कैसे होते हैं। ओके, पाइप का डायमेंशन, पाइप का जो बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, टी जॉइंट, यूनियन, एल्बो। ओके, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन, उसकी असेंबली ड्राइंग, टू डायमेंशनल ड्राइंग, थ्री डायमेंशनल ड्राइंग, वो सब उसमें करते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। ओके, वी डिस्कस स्पेसिफिकेशन, जो भी होगा साइज, शेप, कलर, मटेरियल, वो सब उसमें हम मेंशन करेंगे। ओके, सो नाउअडेज इंजीनियरिंग ड्राइंग में लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल्स। ओके, काफी सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिसमें हम ऑटोकैड कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है जो हर किसी को ब्रांच के लिए, फील्ड के लिए अच्छा है। तो बेसिकली टू डायमेंशनल ड्राइंग के लिए ऑटोकैड बहुत ही अच्छा है। उसके अलग से कोर्स मार्केट में अवेलेबल है। आप उसकी बहुत सारी एजेंसी है खुद की, ऑटोडेस्क कंपनी का होता है। ओके, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, तो उसमें आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। सो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही वो रामबाण है। ओके, तो बट हम यहाँ पे पेपर पे ड्रॉ करेंगे, क्यों? क्योंकि हम पेपर पे ड्रॉ करेंगे तब जाके हम सॉफ्टवेयर पे ड्रॉ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब जाके हम सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ अच्छे से काम करेंगे। ओके, सो पेपर के ऊपर ड्राइंग करना वो हमारा वो प्रैक्टिस के लिए है। ओके, स्मॉल कंस्ट्रक्शन में अभी भी यूज करते हैं। सो पहले पेपर पे यूज करते हैं बड़े बड़े लोग भी, फिर बाद में हम इसके ऑटोकैड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं। नाउ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड एड्स, यहाँ पे हम कौन कौन से टीचिंग एड्स हो गए या फिर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। सो देयर आर सो मेनी अवेलेबल, ड्राइंग बोर्ड, सेट स्क्वायर, फ्रेंच कर्व, मिनी ड्राफ्टर, instrument box, protector, drawing templates, drawing sheet, pencils. Number one is a drawing board. So drawing board is made of soft wood, which has 25 mm thickness and it is a rectangular shape. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ओके, रेक्टेंगुलर शेप का है, ब्राउन कलर का है और 25 mm इसकी थिकनेस है। ओके, वुडन थिकनेस। तो इट इज यूज्ड टू सपोर्ट ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट इसके ऊपर सब रखेंगे। ओके, और ड्राइंग शीट में हम ड्राइंग ड्रॉ करेंगे। ओके,
The wood portion are joined by tongues and groove type joints prevent cracks. ओके, यहाँ पे आपको ग्रूव भी दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे दोनों साइड दिखाया है, उसका फ्रंट साइड भी दिखा है और उसका बैक साइड भी दिखा है, जो आपको स्टिकर के साथ दिख रहा होगा। ओके, तो वो उसमें क्या है कि उसमें अलग अलग पार्टीशन करके हमने ज्वाइन किया है और उसमें से ग्रूव ज्वाइन किया क्योंकि क्रैक ना हो, बीच में ऐसा बेंड ना हो जाए या टूट ना जाए या क्रैक ना हो जाए। ओके, the wood portion are joined tongue and groove type joint to prevent cracks. At the edge of the board, straight ebony edge is provided for the T-square usage. एक T-square एक डिवाइस होता है, उसको यूज करने के लिए ebony edge दिया जाता है। आप फिगर में देख सकते हो ब्राउन कलर की जो लाइन दिख रही है आपको, उसके ऊपर हम T-square रखेंगे। T-square यानी कि जो T होता है अल्फाबेट, उसी प्रकार का एक डिवाइस होता है जिससे हम 90 डिग्री के एंगल ऊपर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो एक इंस्ट्रूमेंट ही है, लेकिन अभी वो उसका यूज कोई करता नहीं है। सो मार्केट बहुत सारे आपको ये ड्राइंग बोर्ड अलग अलग साइज में मिल जाएंगे, लेकिन हमारे इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये कुछ डिफरेंट है। तो आप देख रहे हो डेजिग्नेशन, लेंथ एंड विड्थ एंड रिकमेंडेड फॉर यूज शीट साइज। तो D0 इज डेजिग्नेशन किसके लिए, 1500 to 1000, तो A0 साइज है, तो बेसिकली इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज होता है। ओके, डेजिग्नेशन D1 1000 to 700 A1 साइज की सीट, जो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग के लिए यूज होते हैं, आई थिंक सो। D2 700 to 500 A2 साइज की सीट, जो हम टीचिंग इंस्टीट्यूशनल के लिए हम ड्रॉ करते हैं, हम सीखेंगे तो इसके ऊपर ही ड्रॉ करेंगे। ओके, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए और अदर ब्रांच के लिए सिवाय कंप्यूटर सिविल को छोड़ के बाकी सारे ब्रांच A2 साइज की सीट यूज करेंगे। D3 इज 500 to 500 A3 साइज की सीट, जो हम प्रैक्टिस के लिए ड्रॉ करते हैं, स्केचबुक होती है वो इसमें हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे D2 यूज करना है और A2 साइज की सीट यूज करनी है और स्टूडेंट पर्पस के लिए। D3 हम स्केचबुक प्रैक्टिस के लिए ड्रॉ करेंगे, A3 साइज की स्केचबुक मार्केट में अवेलेबल है, और D0 D1 ड्राइंग ऑफिस में यूज करते हैं। ओके, इंडस्ट्री में काफी सारे यूज होता है। सेट स्क्वायर, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेट स्क्वायर कैसा होता है, आपको मालूम है सेट स्क्वायर कैसा होता है। उसमें एंगल सेट किए होते हैं, प्रीसेट एंगल्स इन टेक्निकल ड्राइंग या मैथमेटिकल एक्सरसाइज के लिए। ओके, सो देयर बेसिकली देयर टू टाइप्स ऑफ सेट स्क्वायर। फर्स्ट वन इज 30 60 90 डिग्री, जो आपको फर्स्ट फिगर में दिख रहा है, इसके अंदर जो कर्व भी दिख रहा है, आपको कर्व दिख रहा है, तो वो 30 60 90 डिग्री है, और दूसरा जो है 40 45 90 डिग्री है। ओके, सो दोनों सेट स्क्वायर में एक तो राइट एंगल होता ही है कंपलसरी। तो उसका बेसिकली पर्पस क्या है, तो हमें यहाँ पे कुछ लाइन ऐसी ड्रॉ करते हैं, कुछ एंगल के ऊपर लाइन करते हैं। वी हैव टू ड्रॉ लाइन एट एन एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री 45 57 58 60 69 व्हाटएवर द एंगल्स। ओके, तो हम यहाँ पे ये सेट्स को यूज करेंगे। ये नेक्स्ट इज अ फ्रेंच कर्व। तो फ्रेंच कर्व आपको मालूम है, आपको फिगर में दिख भी रहा होगा, नाम सुन के आपको पता चल जाएगा कि कर्व ड्रॉ करने के लिए हमने फ्रेंच कर्व यूज करेंगे। सो फ्रेंच कर्व बेसिकली प्लास्टिक मटेरियल में आता है और वुडन मटेरियल भी आता है। ओके, और डिफरेंट कर्व में भी यूज उसके होता है। फ्रेंच कर्व यूज फॉर इन ड्राफ्टिंग। ओके, to draw smooth curve almost any desired curvature in mechanical drawing or any civil or any drawing। तो फ्रेंच कर्व जब हम का यूज बेसिकली किसके लिए होता है, उसका यूज फॉर ओनली एंड ओनली यूज स्मूथ कर्व, ड्रॉ द स्मूथ कर्व। ओके, मान लीजिएगा आपको इलिप्स ड्रॉ करना हो, हाइपरबोला पैराबोला ड्रॉ करना हो, तो उसका जो कर्व होता है वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हमको हाथ से ड्रॉ करेंगे तो उसमें उतना स्मूथ नहीं बनेगा। ओके, वी डू नॉट मेक अ स्मूथ कर्व यूजिंग द फ्री हैंड। आप फ्री हैंड यूज करके नहीं बना सकते हो, तो उसका अच्छे से वी हैव टू मेक अ गुड फिनिश बाय यूजिंग अ फ्रेंच कर्व। तो परफेक्टली फिनिशिंग के लिए हमको फ्रेंच कर्व यूज करना है। The next one is the mini drafter. So mini drafter consists of an angle formed by two arms, which with scales marked and rigidly hinged to each other. मिनी ड्राफ्टर एक बेसिकली डिवाइस है जिसमें दो आर्म्स होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, स्टील का दिख रहा है आपको, तो दो आर्म्स है और एक स्केल होता है
एल शेप में, जिसको हम रिजिडली हिंज फिट किया होता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको एल शेप का दिख रहा है तो वो लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है, तो दोनों एजेस के ऊपर वो डायमेंशन होता है। ओके, तो इट कंबाइंड फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल एंड प्रोटेक्टर। तो ये मिनी ड्राफ्टर सबका फंक्शन एक में यूज करते हैं। हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं, ओके, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ओके, और लाइंस को मेजरिंग भी कर सकते हैं और एंगल को मेजरिंग भी कर सकते हैं। ड्रॉ करना ही नहीं, सिर्फ मेजरिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मिनी ड्राफ्टर के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू यूज मिनी ड्राफ्टर, टाइप्स ऑफ यूज, टाइप which are the base used for mini drafter drawing. Okay, instrument box, it is used to draw a line or circle. So instrument box हमारे पास क्या होता है, लाइन और सर्कल। लाइन के लिए तो स्केल होता है, बेसिकली इंस्ट्रूमेंट किसके लिए ड्रॉ, किसके लिए होता है, सर्कल बनाने के लिए होता है। तो यहाँ पे छोटे सर्कल को आसानी से बन जाएगा, हमारा नॉर्मल कंपास से बन जाएगा। लेकिन जब हमें बड़ा बनाना हो, मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर या 200 mm का हमें डायमीटर बनाना हो, तो यहाँ पे हमें नॉर्मल कंपास की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो उसकी जो टिप होती है वो बहुत बड़ी होती है, वो अलग हर जगह पे यूज करते हैं, कोई जगह पे यूज नहीं करते। तो बेसिकली उसमें दो लेग्स होते हैं, वन हैंड हैज अ शार्प टिप, ओके, एंड अदर हैंड इज अ होल्डर। एक में एक शार्प टिप को होता है एक एंड, और दूसरा होल्डर होता है जिसके हम यहाँ पे पेंसिल फिट कर सकते हैं। ओके, और वो पेंसिल किससे फिट करेंगे, यूजिंग अ स्क्रू, स्क्रू से फिट करेंगे। सो कंपास इज यूज्ड टू ड्रॉ एन आर्क एंड सर्कल विद नोन डायमेंशन ऑन इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम यहाँ पे सर्कल और आर्क बनाने के लिए कंपास यूज करेंगे। ओके, तो वो भी स्टील का होता है, इसमें दो लेग्स होते हैं। प्रोटेक्टर, तो वहां पे आपको मालूम पड़ेगा प्रोटेक्टर का काम क्या होता है, एंगल मेजरमेंट के लिए। So protector is used to mark the angle with respect to point or line. It is in the shape of semicircle, which is transparent, made of plastic. It can be measured an angle from 10 to 180 degrees. The center of the bottom line is marked with O or C, from which the angles are measured. तो प्रोटेक्टर से हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट के और लाइन के ऊपर हम यहाँ पे एंगल मेजरमेंट और मार्क कर सकते हैं। ओके, और वो ट्रांसपेरेंट आता है। ओके, ट्रांसपेरेंट में आता है, प्लास्टिक का होता है, कभी कभी वुडन भी मिलता है। ओके, बड़ी साइज का, जो प्रोफेसर लोग या टीचर लोग यूज करते हैं। और उसमें कितना डिग्री एंगल होता है, 0 to 180 डिग्री, जो आपको फिगर में दिख रहा होगा। और जो हम सेंटर करेंगे उसको O पॉइंट लिखेंगे या C पॉइंट लिखेंगे। प्रोटेक्टर का मेन फंक्शन क्या है, मेजर द एंगल्स और मार्क द एंगल्स। नेक्स्ट इज ड्राइंग टेम्पलेट्स। तो आपको यहाँ पे कुछ फिगर में दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे सर्कल सर्कल दिख रहा है। ओके, सबकी साइज अलग है, तो साइज के साथ कुछ दिख भी रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 18 16 19 20। तो वो बेसिकली कुछ नहीं है, वो डायमेंशन है, उसका डायमीटर है। ओके, मान लीजिए कि मुझे 4 mm का डायमीटर बनाना है या 8 mm का डायमीटर बनाना हो, तो हम कंपास से परफेक्टली नहीं ड्रॉ बना सकते। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। सो एट दैट टाइम we need to use these templates. Okay, if you buy any geometry box for placing all the drawing instrument, then drawing templates was also given along with this alphabet printed on it. So ये तो सिर्फ ड्राइंग टेम्पलेट्स है। कभी कभी मार्केट में अलग तरह के ड्राइंग टेम्पलेट भी मिलते हैं। सर्कल का होता है ये, उसके साथ कुछ अल्फाबेट भी इसके प्रिंट किए होते हैं, जिसको हम स्टेंसिल कहते हैं। तो वो अच्छे से लिखने के लिए, नेमिंग करने के लिए यूज करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ ड्राइंग टेम्पलेट्स की बात कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, ड्राइंग शीट्स। So drawing sheet is a white paper on which an object is drawn. This is available in various size as shown in here. So drawing sheet पे क्या हम white paper का होता है, इसके हम drawing draw करेंगे। तो A0, A1, A2, A3, A4, A5। तो आपको यहाँ पर डायमेंशन भी दिख रहे होंगे सबके।
हम यहाँ पे सिर्फ यूज करेंगे A2 क्लास वर्क के लिए, तो 420 to 594 में हम यूज करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज अ पेंसिल। So pencil are the main drawing instrument used to draw lines, circles, arcs, polygon, etc. with respect to scale provided. पेंसिल का मेन फंक्शन तो हमको मालूम है कि ड्रॉ करना है, लेकिन कौन सी लाइन किस पेंसिल से ड्रॉ करना है वो मेन इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे भाई कौन सी पेंसिल, पेंसिल तो एक ही टाइप की होती है सर, हमें तो पहले से एक ही टाइप की पेंसिल। नहीं, ये ड्राइंग है तो ड्राइंग के लिए अलग सी पेंसिल होती है। जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट स्केच आर्टिस्ट होते हैं, तो उनसे पूछेगा कि भाई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेंसिल, तो वो आपको दिखाएगा 25, 50, 100 तक पेंसिल दिखाएगा वो आपको। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 2-3 पेंसिल का एक ग्रेड को हम यूज करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे फिगर में कुछ दिख रहा होगा, हार्ड पेंसिल यूज टू ड्रॉ कंस्ट्रक्शन लाइन एंड स्मूथ पेंसिल यूज टू ड्रॉ मेन। तो हार्ड पेंसिल का काम क्या है, कंस्ट्रक्शन यानी प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करने के लिए, और स्मूथ पेंसिल का कहाँ पे यूज करेंगे, टू ड्रॉ द मेन लाइन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमको दिखाना है, मान लीजिए हमको क्यूब दिखाना है, क्यूबॉइड दिखाना है, पिरामिड दिखाना है, तो जो एजिस है उसकी, तो वो किससे ड्रॉ करेंगे, वो हार्ड पेंसिल से नहीं ड्रॉ करेंगे, वो स्मूथ पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, ताकि वो अच्छे से दिख सके, डार्कर दिख सके। तो बेसिकली स्मूथ पेंसिल इट मींस सॉफ्टर एंड डार्कर। ओके, डार्क पेंसिल जो होती है वो सॉफ्टर होता है, यानी कि आप जितना लिखोगे तो उतना वो डार्क दिखेगा आपको, और जितना आप हार्ड पेंसिल से लिखोगे, हार्ड ग्रेड का लिखोगे, वो उतना लाइट हमको दिखेगा। ओके, तो पेंसिल का ग्रेड H, 2H, 3H और HB, सिर्फ 4 ग्रेड का पेंसिल का हम यूज करेंगे, H, 2H, 3H एंड HB। So depending on the smooth and hard quality of hardness, pencils are classified to 18 grades and they are as follows। तो यहाँ पे स्मूथ, उसकी हार्ड क्वालिटी, हार्डनेस के ऊपर कुछ क्लासिफिकेशन किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 9H पेंसिल विच इज अ हार्डेस्ट पेंसिल, 6H, 5H, 4H extremely hard, 3H is very hard, 2H is hard, H is moderately hard, F is a firm, HB is a medium hard, B is moderate soft and black, 2B soft and black, 3B is very soft and black, and 7B, 4B, 5B is a softest and very black. But out of above 18 grades, we are using only 4 grades type of pencil, H, 2H, 3H and HB. So you saw in the tables, 3H pencil we have to use the construction line, it means projection line draw करने के लिए। Okay, 2H dimension line, center line, sectional line and hidden lines draw करने के लिए 2H pencil यूज करेंगे। H grade की पेंसिल को object lines means the main lines, object lines the main line, और लेटरिंग करेंगे इससे, यानी कि उसका फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, साइड व्यू है, सेक्शनल व्यू है, सेक्शनल फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू, सेक्शनल साइड व्यू, वो सब हम लिखने के लिए हम एच पेंसिल या कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लेटरिंग करेंगे, उसके लिए एच पेंसिल का यूज करेंगे। और HB से डायमेंशनिंग और बाउंड्री लाइंस को यूज करने के लिए। ओके, तो डायमेंशन मतलब क्या है, जो हम ड्रॉ करेंगे उसका डायमेंशन क्या है, वो कितना mm का है, वो सब लिखने के लिए HB पेंसिल का यूज करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, और कमेंट बुक में कमेंट कीजिए, ताकि मुझे वो भी क्वेरी हो तो इससे मैं सॉल्व कर सकूं और उसके ऊपर अच्छा सा वीडियो बना सकूं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।